शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। जिले में लगातार विस्फोटक व अनियंत्रित होते जा रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हालात का जायजा लेने के साथ ही कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉट स्पॉट बन चुके अमरावती व अचलपुर शहर में सोमवार 22 फरवरी की शाम 8 बजे से आगामी 1 मार्च तक 8 दिनों का कड़ा लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही जिले के अन्य शहरी व तहसील क्षेत्रों में अब भी व्यापारिक प्रतिष्ठान रोजाना सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। साथ ही सभी सरकारी व निजी कार्यालय में केवल 15% कर्मचारियों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा अब सरकारी व निजी बसों में कुल क्षमता के 50% यात्री यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि रविवार को ही संभागीय राजस्व आयुक्त द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। साथ ही सभी जिलाधीशों को अपने अपने जिलों की स्थिति के हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था, जिसके साथ स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय में आज पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा जिलाधिकारी शैलेश नवार सहित जिले के प्रमुख अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें जिले की स्थिति को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में कहा गया है कि इस समय अमरावती और अचलपुर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और दोनों ही शहर कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉट स्पॉट बन चुके हैं। ऐसे में इन दोनों शहरों में अगले 8 दिनों के लिए कड़ा लॉकडाउन लगा दिया जाए। हालांकि लोगों की सुविधा को देखते हुए यह लॉकडाउन सोमवार की शाम लागू किया जाएगा, ताकि लोग बाग कल दिन भर के दौरान अपने लिए 1 सप्ताह की ज़रूरत वाली वस्तुएं खरीद सके। आगामी 1 सप्ताह के दौरान जहां व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए गए, वहीं उद्योगों को इसमें से छूट दी गई। इसके अलावा अब जिले में के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या 1400 से बढ़ाकर 1600 की जाएगी। साथ ही निजी कोविड अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कुल मिलाकर इस समय मिशन बिगेन अगेन यानी अनलॉक की प्रक्रिया के तहत की गई तमाम तरह की छूट को खत्म करते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी की गई समूचे संभाग में तमाम व्यापारिक और नागरिक गतिविधियां रोजाना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही चलेगी। इसके अलावा आगामी 28 फरवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज, निजी ट्यूशन क्लासेस, ट्रेनिंग सेंटर, टॉकीज, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बगीचे, नाट्यगृह, प्रेक्षागृह सहित ऐसे सभी स्थानों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। साथ ही इस दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इन सबके साथ ही सप्ताह के अंत में शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक कड़े लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा और रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवाओं को पूरा दिन बंद रखा जाएगा। प्रशासन द्वारा दूध डेयरियों को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल करते हुए लॉकडाउन वाले दिन यानी शनिवार को भी दूध डेयरियों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहने की छूट दी गई है। अमरावतीमध्ये सप्टेंबर महिन्यामध्ये 7000 केसेस होत्या। आज हयात आपण 7000च्या वर गेलेलो आहोत। आपण आपला जो पीक पिरियड होता स्पाइकचा तो देखील या ठिकाणी त्याच्या पलीकडे आपण गेलेलो आहोत। त्याच्यामुळे आम्हाला लॉकडाऊन करावं लागणार आहे। उद्या संध्याकाळपासून जीवनावश्यक वस्तू जर सोडल्या तर बाकी सगळ्या गोष्टी पुढच्या 1 आठवड्यासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहेत आणि जर लोकांनी ऐकलं नाही तर त्याच्यानंतर ॲब्सोल्यूट लॉकडाऊन करण्याची वेळ आमच्यावर येईल। या निमित्तानं माझी तुम्हाला सर्वांना एकच विनंती आहे की सगळ्यांनी स्वतःची काळजी घेण्याची गरज आहे, सगळ्यांनी समाजाची काळजी घेण्याची गरज आहे, मास्क मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरण्याची गरज आहे, एक अंतर ठेवण्याची गरज आहे आणि सातत्यानं हात धुवून स्वतःला सुरक्षित करण्याची गरज आहे। याच्यामध्ये जर कोणी आंदोलन करण्याचं किंवा राजकीय काही गोष्टी करण्याचं ठरवलं तर त्यांच्यावर देखील
मोठे गुन्हे दाखल होतील, कारवाई होतील. या ठिकाणी आम्ही सगळ्यांना मदत मागतोय. नगरसेवकांना देखील आम्ही विनंती केलेली आहे. नगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका, अचलपूर नगरपालिका आणि त्याच्यासोबत अजून काही अमरावती कमिशनरेटमध्ये काही जी काही गावं येतात त्याचा उल्लेख कलेक्टरची प्रेस नोट काढतील. त्याच्यामध्ये आपल्याला ठाऊकच होईल की काय काय नेमकं होणार आहे. काही गोष्टींची भूमा आम्ही देतो आहे, पण ही लिमिटेड पिरियडसाठी आहे. आज डेथ रेट आणि आज आपल्याला सगळ्यांची काळजी घेण्याची गरज आहे. त्याच्यामुळे हा लॉकडाऊन करावा लागतोय. पालक मंत्री यशोमती ठाकुर उच्च स्तरीय बैठक के बाद में अमरावती जिलाधिकारी शैलेश नवार ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि अचलपुर व अमरावती छोड़कर पूरे जिले में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक के दुकानें शुरू रहेगी। अमरावती मनपा व अचलपुर नगर परिषद क्षेत्र में सभी प्रकार की जीवन आवश्यक दुकानें, किराना, दवाई दुकानें व कंट्रोल की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक शुरू रहेगी। अन्य किसी दुकान को अनुमति नहीं। अमरावती मनपा व अचलपुर नगर परिषद क्षेत्र में सभी प्रकार के सब्जी, फल, आठवड़ी या दिन विशेष बाजार बंद रखने होंगे। उदाहरण इतवारा बाजार, शुक्रवार बाजार, आठवड़ी बाजार। सभी प्रकार के होटल व उपहार गृह बंद रहेंगे। यहाँ पार्सल सुविधा को अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के शैक्षणिक कार्यालयों को उत्तर पत्रिकाएं जांचने, परिणाम घोषित आदि कार्यों के लिए और शैक्षणिक कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति लेनी होगी। माल वाहतुक हमेशा की तरह शुरू रहेगी और वाहतुक के लिए किसी भी प्रकार का निर्बंध नहीं रहेगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की तरह सार्वजनिक यातायात के लिए प्रवासियों को जाने आने हेतु स्थानीय पुलिस थाना अधिकारी व तहसीलदार से अनुमति लेनी होगी। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक व निजी यातायात के लिए अति आवश्यक काम हेतु संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना निरीक्षक से अनुमति लेनी होगी। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्था बंद रहेंगे। सिनेमाघर, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, नाट्यगृह पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल नागरिकों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व धार्मिक तथा अन्य स्नेह सम्मेलनों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अमरावती मनपा व अचलपुर नगर परिषद में संपूर्ण लॉकडाउन 22 फरवरी की रात 8 बजे से 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। जिलाधिकारी के आदेश में आगे कहा गया है कि शहर में 23 से 28 फरवरी तक सभी केंद्रों पर JEE प्रवेश परीक्षाएं व अन्य शासकीय परीक्षाएं ली जाएगी। परीक्षार्थियों को उनका आई कार्ड बताकर आने जाने दिया जाएगा। जिलाधिकारी शैलेश नवार ने अमरावती मंडल को बताया कि परीक्षा केंद्र के संचालक, केंद्र व विद्यार्थियों की जानकारी तहसीलदार को प्रदान करें। जिलाधिकारी के अनुसार किसी भी शासकीय व JEE प्रवेश परीक्षा तथा तत्सम परीक्षा पर कोई पाबंदी नहीं है। अमरावती जिल्ह्यामध्ये वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता विशेष करून महानगरपालिका क्षेत्र आणि अचलपूर नगरपालिका येथे सोमवारी रात्री 8 वाजतापासून पूर्णपणे कंटेनमेंट झोन जाहीर करून त्या ठिकाणी ग्रॉसरी, भाजीपाला याच्यासाठी एक निश्चित वेळ देण्यात येत असून इतर सर्व शॉप्स आणि स्थापना हे बंद करण्याचा आदेश देण्यात येत आहे। नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारची कुठलीही गर्दी कुठे करू नये। सकाळी 9 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत जीवन आवश्यक वस्तूसाठी त्यांना याच्यामध्ये मुभा राहणार आहे। अमरावती जिल्ह्याचा जे उच्चांक सप्टेंबरमध्ये होता, आज फरवरीमध्ये त्या उच्चांकापेक्षा जास्त लोक कोरोनामध्ये झाले असल्याने हे पाऊल घेण्यात येत आहे। मी सर्व लोकांना आवाहन करतोय की त्यांनी त्रिसूत्री नियमाचा काटेकोरपणे पालन करावं, जेणेकरून या जिल्ह्यामध्ये संसर्ग याचा लिंक आपल्याला तोडता येतील आणि आपला जिल्हा परत संसर्ग मुक्त करण्यामध्ये आपल्याला सहभागी होण्याचं मी आवाहन करतो आहे। धन्यवाद। कोरोना की बढ़ती रफ्तार रोकने जिलाधिकारी के आदेश पर कल शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू घोषित किया गया है। पहले ही वीक एंड जनता कर्फ्यू की शुरुआत में जिले में रिकॉर्ड तोड़
727 पॉजिटिव मरीज पाए जाने और 7 मरीजों की मौत के कारण लोगों में दहशत देखी गई। नतीजन आज सुबह से सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। बेवजह घर से बाहर निकलने वाले नागरिकों पर वॉच रखने पुलिस का शहर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। इस बीच जिले की पालक मंत्री डॉक्टर यशोमती ठाकुर ने सुबह इतवारा बाजार क्षेत्र को भेंट दी और जनता कर्फ्यू की स्थिति की जानकारी ली। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहने से अमरावती शहर के दिन रात चहल पहल वाले सड़कों में से राजकमल चौक, इरविन चौक, पंचवटी चौक, जयस्तंभ चौक, इतवारा बाजार, कैंप एरिया, इरविन चौक सब रोडों पर शांति देखी गई। यहाँ और अन्य अमरावती के गली कूचे के लोग घर के बाहर नहीं आए तथा सभी दुकानें बंद थीं। रविवार के सुबह से अमरावती वासियों ने इस लॉकडाउन को जबरदस्त प्रतिसाद दिया। श्री कृष्णपेट, सबनीस प्लाट, महाजनपुरा, LIC कॉलोनी, भाजी बाजार, अनुराधा नगर, चंद्रावती नगर, उषा कॉलोनी, भारत नगर, साई नगर, खंडेश्वर कॉलोनी आदि परिसर प्रतिबंधक क्षेत्र घोषित किए गए थे। पुलिस आयुक्त ने स्वयं रास्ते पर उतरकर शहर की समीक्षा की। वहीं मनपा आयुक्त भी सुबह सड़कों पर दिखाई दिए। कोरोना के बढ़ते मरीजों पर ध्यान रखने के लिए और जो मरीज होम आइसोलेशन में है इसके बावजूद वे बाहर घूमते नजर आते हैं, तो इन मरीजों पर निगरानी रखने के लिए 20 शिक्षकों की नियुक्ति मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने की। वहीं निगम आयुक्त प्रशांत रोडे ने आज अमरावती शहर के कई इलाकों का दौरा किया। वो कंटेनमेंट झोन को भेट देकर वहां के नागरिकों से चर्चा की। कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग यावरती आमचा भर चालला आहे। एखादा पेशंट आढळला तर त्या पेशंटच्या संपर्कातील व्यक्तींचे शोध घेणे, त्यांच्या RT-PCR आणि रॅपिड टेस्ट करून घेणे, त्याचप्रमाणे शहरामध्ये जे सुपर स्प्रेडर्स आहेत अशा सगळ्यांच्या चाचण्या आम्ही चालू केलेल्या आहेत। त्यामुळे सुद्धा पॉझिटिव्ह पेशंटची संख्या ही जास्त आढळून आली आहे। तसेच शासकीय रुग्णालयामध्ये रुग्णांवरती उपचार करण्यात येतो। त्याचप्रमाणे अमरावती शहरामध्ये जे काही खाजगी डॉक्टर्स आहेत यांनी सुद्धा पुढाकार घेऊन आपले हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल म्हणून त्यांना आम्ही परमिशन दिली आहे। स्थानीय शारदा नगर निवासी 4 वर्षीय लुनिया का 4 दिन पहले उसके घर के पास से अपहरण कर लिया गया था। स्थानीय राजापेट पुलिस की सजगता तथा पुलिस आयुक्त आरती सिंह के निर्देश पर अपहरणकर्ताओं को अहमदनगर पुलिस की अपराध शाखा की मदद से 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। आज कोरोना महामारी के चलते पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा ली गई बैठक के दौरान जिन पुलिस कर्मचारियों ने मासूम नयन को तलाशने में अहम भूमिका निभाई, उन पुलिस कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर आरती सिंह भी उपस्थित थी। कल शनिवार रात 8 बजे से समूचे अमरावती जिले में पुलिस ने 36 घंटे का जनता कर्फ्यू घोषित किया था। बावजूद इसके कल रात कुछ शरारती युवक गाड़गेनगर परिसर में कर्फ्यू के दौरान अकारण घूमते पुलिस को नजर आए। उसमें से 3 युवकों ने रास्ते पर घूमने के कुछ स्पष्ट कारण पुलिस को नहीं बताए। इस कारण पुलिस ने उन्हें भरे चौक एक दूसरे को कान पकड़कर उठक बैठक करने लगाई और इसी तरह की शुरुआती पनिशमेंट देकर इन महाविद्यालय युवकों को पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने कल रात से 8 दिन के लिए लागू होने वाले लॉकडाउन पर जनता को सतर्क रहने और घर में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपकी व परिजनों की सेहत की सुरक्षा के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उपस्थित रहेगी, इसलिए आप लॉकडाउन के दौरान घर पे रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। इथे नेहमी हे वर्दळीचं ठिकाण आहे, पण आज एकदम सुनसान आहे। म्हणून माझी अशी विनंती आहे की उद्यासुद्धा आपल्याला हे जे चेन ब्रेक करायचे याच्याकरता आमच्या हा लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला सहयोग करा, आमचे सहकार्य करा। तुमची सुरक्षा करता आज पूर्ण आमचे पोलीस फोर्स बाहेर आहोत आणि तुमच्या सहकार्याशिवाय आपण या लढाईमध्ये यशस्वी होऊ शकत नाही। आज पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने लॉकडाउन के दौरान शहर के कई क्षेत्रों का दौरा किया। वहां उपस्थित पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की और कहा कि पूरी तरह से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए। की जबाबदारीनं वागा, बेजबाबदारीनं वागला तर परत लॉकडाऊन करावं लागेल। आज आता तीच परिस्थिती झालेली आहे, जवळपास 1000 पर्यंत आपण पोहोचतोय आणि हा एवढा मोठा आउटबस्ट तरीही आपली मंडळी का बेजबाबदारीने वागता हे आम्हाला कळत नाही। वॅक्सिन आहे, ठीक आहे, आलं आहे, ठीक आहे, त्याचे डोसेस घेणं सुरू आहे, पण सर्वात महत्त्वाचं त्रिसूत्री जी आहेत ती दिलेली ती सर्वात महत्त्वाची आहे।
तुम्ही मास्क लावला पाहिजे, तुम्ही एका अंतरावर ठेवलं पाहिजे, तुम्ही स्वच्छता ठेवली पाहिजे, तुम्ही आपले जे एल्डरली आहेत त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. हे सगळं करणं गरजेचं आहे. आज 21 फरवरी को 709 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अब पॉजिटिव लोगों की कुल जनसंख्या 29,524 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमित से 3 लोगों की मौत हुई है। अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 463 हो गई है। कल शनिवार को 727 पॉजिटिव आए थे। अमरावती महानगर पालिका ने अमरावती शहर के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। वहीं आज रविवार को 21 फरवरी को भी महानगर पालिका ने कई कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं, जिसमें कलोती नगर, वनश्री कॉलोनी, साधना कॉलोनी, ललित कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, वड़ाली, SRP कैंप, दस्तूर नगर को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। अचलपुर तहसील में पिछले 10 दिनों में 300 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 200 मरीज परतोड़ा अचलपुर शहर के हैं। शनिवार को अचलपुर शहर का कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60 से ज़्यादा हुआ है। वहीं परतोड़ा में एक पुलिस कर्मचारी समेत 2 की कोरोना से मौत होने के कारण परतोड़ा का श्रीनिवास महल, सदर बाजार, पिंपरकर मार्ग और देवमाली आदि परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहाँ रास्ते पर बांस और बल्लियाँ बांधकर नगर परिषद प्रशासन ने इन मार्गों से लोगों का आवागमन रोक दिया है। वहीं दूसरी ओर आज परतोड़ा में जनता कर्फ्यू घोषित होने के बाद सड़कों पर कल शनिवार की रात 7 बजे से सन्नाटा देखने को मिला। अब कोरोना की दहशत लोगों के मन में इतनी बढ़ चुकी है कि लोग स्वयं होकर घर से बाहर निकलने से कतरा रहे। वहीं पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की उपस्थिति में आज जिला प्रशासन की एक बैठक हुई, जिसमें सोमवार 22 फरवरी से 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन अचलपुर में घोषित कर दिया गया है। इस समय अमरावती शहर में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण की लहर चल रही है और अब तक जितने क्षेत्रों में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस समय शहर का करीब 60% हिस्सा कोरोना संक्रमण की चपेट में है। साथ ही अब इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि अमरावती में कोरोना के नए स्वरूप की मौजूदगी है, जिसकी वजह से अब परिवार संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन को एक बार फिर लॉकडाउन जैसा बड़ा निर्णय लेना पड़ा। यहाँ सबसे खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार की वजह से इन दिनों अमरावती जिला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है और तमाम न्यूज चैनलों में इस वक्त अमरावती में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर ही खबरें व चर्चाएं चल रही है। मनपा के दल ने कल शनिवार को यहां के इरविन चौक परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले तथा बगैर मास्क घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की। निगम आयुक्त के आदेश पर इरविन चौक, शाम चौक, मोर्शी रोड पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों से 15,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। कोरोना के चलते रैपिड एंटी टेस्ट करने की अनुमति मिले हुए निजी पैथोलॉजी लैब में से 11 लैब की अनुमति 20 फरवरी से रद्द कर दी गई है। जिला अधिकारी की सूचना पर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने यह आदेश जारी किया है। जिन मरीजों की रैपिड एंटी टेस्ट निगेटिव है किंतु उनमें लक्षण पाए गए, ऐसे मरीजों की RT-PCR सैंपल निःशुल्क लेकर ICMR फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरकर शासकीय प्रयोगशाला व जिला सरकारी अस्पताल में भेजने की शर्त पर इन पैथोलॉजी लैब को अनुमति दी गई थी। इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अचलपुर और अमरावती हॉट स्पॉट बन गए। इस दौरान राज्य सरकार के सलाहकार डॉक्टर सुभाष सालुंगो ने अमरावती का दौरा किया और अपने अभिप्राय के साथ जिलाधिकारी विभागीय आयुक्तों को जानकारी दी। उसके बाद 11 निजी पैथोलॉजी लैब की अनुमति रद्द कर दी गई, जिनमें परतोड़ा के 5 लैब का समावेश है। जिन 11 पैथोलॉजी लैब की अनुमति रद्द की गई है उनमें परतोड़ा स्थित द खुशबू बरडिया, डॉक्टर विशाखा चंदवानी व डॉक्टर OR बोहरा समेत अमरावती के डॉक्टर उल्लास संगई, डॉक्टर सतीश भागवत, डॉक्टर आशीष तायड़े, डॉक्टर स्वर्णा कुराड़े, डॉक्टर दीप्ति वानखड़े, डॉक्टर प्रकाश कोठारी, डॉक्टर शाम नेमाड़े तथा चांद रेलवे स्टेट डॉक्टर संजय महंतपुरे के निजी पैथोलॉजी लैब का समावेश है। कोरोना का बढ़ता प्रादुर्भाव ध्यान में लेते हुए अकोला जिले के अकोला शहर, मूर्तिजापुर शहर व आकोट शहर, यह तीनों प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए। इन तीनों शहरों में मंगलवार 23 फरवरी से 1 मार्च तक समयावधि में संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। इस तरह की घोषणा जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने आज रविवार को की।
प्रतिबंधित क्षेत्रों में जीवनावश्यक वस्तु की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक शुरू रहेगी। अन्य सभी दुकानें मात्र पूरी तरह से बंद रहेगी। कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक और नियंत्रण के उपाय के तौर पर अमरावती विभागीय आयुक्त ने प्रतिबंधात्मक क्षेत्रों व नियंत्रण के उपाय के तौर पर अमरावती विभागीय आयुक्त ने प्रतिबंधक क्षेत्रों अन्य क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उसके अनुसार जिलाधिकारी जिंद्रपाल पड़कर ने अकोला, मूर्तिजापुर, आकोट शहर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया। यह शहर छोड़ तहसील के अन्य शहर तथा तेलारा, बालापुर, बासी टाकली, पातूर तहसील के लॉकडाउन के अलग आदेश निकाले जाएंगे। 741 किमी लंबाई के समृद्धि महामार्ग से सटे क्षेत्र से बुलेट ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अनुमति दी तो नागपुर मुंबई की दूरी केवल 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। वहीं नागपुर, वर्धा, पुलगांव, कारंजलाट, मालेगांव, मेहकर, जालना, औरंगाबाद, शिरडी, नासिक, इगतपुरी, शाहपुर, मुंबई यहां बुलेट ट्रेन का मार्ग रह सकता है। जिले में शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक संचारबंदी घोषित की गई है। इस अवधि में पूर्व नियोजित शादी समारोह निपटाने के लिए केवल 20 लोगों की मौजूदगी को अनिवार्य किया गया। इस संबंध के आदेश कलेक्टर ऑफिस से जारी किए गए थे, जिसके तहत संचारबंदी के दौरान शादी समारोह 20 लोगों की मौजूदगी में निपटाया जाए। यही नहीं तो इस दौर में वधु और वर पक्ष को रैली निकालने की भी अनुमति नहीं दी गई। शादी समारोह को अनुमति देना जरूरी होने पर यह अनुमति अमरावती मनपा उपायुक्त सहित तहसील स्तर पर तहसील ही दे सकते हैं। शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले फैजरपुरा, बंडेरा, गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के तहत कल शनिवार को आत्महत्या की 3 घटनाएं सामने आई। स्थानीय फैजरपुरा थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर नंबर 2 निवासी निकेश समाधान मिश्रा नामक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबर है कि कल दोपहर ही निकेश की पत्नी घर छोड़कर गई थी। उसके रिश्तेदारों के घर तलाश करने के बाद निकेश अपने घर लौटा और बेडरूम में जाकर उसने फांसी लगा ली। आत्महत्या की दूसरी घटना गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के तहत घटित हुई। यहाँ मोनिका संजय वानखड़े नामक छात्रा ने शुक्रवार की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं आत्महत्या की तीसरी घटना बंडेरा थाना क्षेत्र के तहत नई बस्ती के तेलंगीपुरा में सामने आई। यहाँ नरेश शीतल आत्रे नामक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तीनों के आत्महत्या में पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। जिले के तिवसा थाना अंतर्गत मोजरी निवासी स्मिता पंजाब कोहले नामक महिला के HDFC के ATM से कार्ड बदलकर 37,000 रुपये निकाले गए थे। यह रकम बैंक ऑफ इंडिया देवरनकर नगर के ATM से निकाली गई थी। इस मामले की LCB ने गहन जांच करते हुए हरियाणा के साजिद खुर्शीद और निसार अख्तर हुसैन को गिरफ्तार किया है। उनका अन्य एक साथी फरार है। इन आरोपियों से अलग अलग बैंक के 13 ATM कार्ड जब्त किए गए। इस गिरोह ने महाराष्ट्र के अमरावती शहर, नागपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, जालना, शिरडी, अहमदनगर, नासिक, धुलिया व नंदुरबार मार्ग से सफ़र किया। इस दौरान उन्होंने इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया। इस गिरोह का पर्दाफाश ACP डॉक्टर हरि बालाजी, पुलिस अधीक्षक शाम घुंगरे, ग्रामीण अपराध शाखा के PI तपन कोल्हे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक आनंद पिहुरकर व उनकी टीम ने साइबर सेल की मदद से की। बंडेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कोंडेश्वर मार्ग पर संकटमोचन हनुमान मंदिर से सटे रहने वाले गहरी नाली में दुपहिया गिरने से पिता की मौत हो गई। वहीं बेटा गंभीर जख्मी हो गया। यह दुर्घटना कल शनिवार को दोपहर 3 बजे के दौरान घटित हुई। बंडेरा निवासी राजू इखार मृतक का नाम है। वहीं उनका बेटा तुषार इखार यह दुपहिया चला रहा था। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने कल शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। इस जनता कर्फ्यू के दौरान शहर में शराब की अवैध बिक्री न हो, इस उद्देश्य से पुलिस ने शहर के विविध स्थानों पर अपने जवानों को चौकन्ना किया है, जिससे शनिवार को पुलिस ने शहर में 6 जगहों पर छापा मार कार्रवाई करते हुए 36,385 रुपये की शराब जब्त की। इस दौरान फैजरपुरा पुलिस ने प्रशांत नगर में चीचफैल निवासी 2 युवकों के पास से 6,000 रुपये की शराब जब्त की। बंडेरा पुलिस ने जूनी बस्ती भगत सिंह चौक से शराब जब्त की। जिले के खल्लार पुलिस ने शनिवार की रात 9 बजे के दौरान 10 पहियों वाले ट्रक से गोवंश की ढुलाई करने वाले ट्रक को आसेगांव दरियापुर मार्ग पर नालवाड़ा से चिपड़ा के बीच पकड़ा। इस ट्रक में कुल 65 मवेशी थे,
किंतु इनमें से 10 मवेशी मृत पाए गए। इन सभी गोवंश को संत गाड़गे बाबा मंडल गोरखचंद माहुली ढांडे में पहुंचाया गया। जानवर और ट्रक समेत 30 लाख का माल जब्त किया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।